जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 5 और 6 अप्रैल के क्वांट के सॉल्यूशंस के बारे में। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले इस मॉक को जरूर देना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड दी हुई है हमें 28 और 40। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है 0.1156 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? तो आप कहेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए और बी को मैं पैरेलल साइड कह रहा हूँ, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे एच। तो इस क्वेश्चन में हमें इसी एच को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आंसर किस में चाहिए? मीटर में। तो सबको पहले से ही किस में लेके चलेंगे? मीटर में। 1/2। ठीक है, 28 और 40 हो गया 68, पर सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से भाग करके। इनटू में एच हमें पता नहीं, पर अब ये मीटर में ही आएगा, बराबर 1156। पॉइंट लगा था 4 के बाद, नीचे 4 जीरो लगा लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, ये गया 2 से 34 बारी में। 17 से काटो, 2 बारी में गया। 17 से सामने वाले को काटो, 17 छके 102 होता है। कितना बच गया? 13, 136 बन गया। 8 बारी में कट जाएगा। और 2 से इसे काट दो, कितनी बारी में? 34 टाइम्स में। एच बराबर क्या आ गया? 34/100। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.34 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्फेयर की रेडियस आर है, उसे आप मेल्ट करके रिकास्ट कर देते हो एक कोन के अंदर, जिसकी रेडियस 3 और हाइट 12 है। तो आप कहोगे रिकास्टिंग के अंदर वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक तरफ रखेंगे स्फेयर का वॉल्यूम, एक तरफ रखेंगे कोन का वॉल्यूम। स्फेयर का क्या होता है? 4/3 पाए आर क्यूब, आर को आर बोला गया है, बराबर कोन का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 1/3 पाए आर स्क्वायर। आर कितना है? 3, तो 3 × 3। और एच कितना है? 12 पाए आर स्क्वायर एच। 1/3 पाए आर स्क्वायर एच। कट करो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 12 को 3 बना दो। इस तरफ आर क्यूब है और वहां आपको 3 का क्यूब दिख रहा है साफ साफ, 3/3 लिखा है। आर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई करना है 1045 प्लस थीटा माइनस 1045 माइनस थीटा को। इसके लिए दो फॉर्मूले आने चाहिए, 10a+b, ठीक है, और 10a-b। ये दो फॉर्मूले आने चाहिए। a+b क्या होता है? तो आप कहोगे 10a प्लस 10b, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। मतलब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, 45 आएगा तो 1045 1 होगा, 10 थीटा की जगह 10 थीटा रखेंगे। तो इसे खोल लेते हैं सबसे पहले, 1045 प्लस थीटा को। तो हो जाएगा 10a यानी 1045 1 प्लस 10 थीटा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1045, तो 1 हो जाएगा और 10 थीटा। माइनस में दूसरे वाला, माइनस का फॉर्मूला खोलते हैं, 10a 1045 1 माइनस 10 थीटा। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1045 एक और इंटू 10 थीटा। बात समझ आ रही होगी? ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप कहोगे 4ab होता है। जब इसे खोलेंगे तो सेम यही सिचुएशन यहाँ भी बन रही है, 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर 1 माइनस 10 थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो जाएगा 4 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया था रेशियो ऑफ कार बाइक और स्पीड जो है वो 5 4 और 3 है, कार बाइक और बस की स्पीड का। ठीक है, बस 90 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 90 किलोमीटर यानी बस की स्पीड क्या हो जाएगी डिवाइड करके? 30 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना।
तो हमें बताना है कार 2 घंटे में उसी प्रोपोर्शनल स्पीड से कितना कवर करेगी। तो आप कहोगे देखो रेशो में बस के लिए क्या यूज हो रहा है, 3 को 30 कह रहे हैं, तो 5 का कार को क्या कहना पड़ेगा, 50। कार की स्पीड आ गई हमारे पास। 2 घंटे में 50 की स्पीड वाला कितना चलेगा, तो आप कहोगे 50 × 2 100 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। एक मर्चेंट है जिसने पहले क्या किया, अपने आर्टिकल के प्राइस को X% से ऊपर किया, फिर X% का डिस्काउंट दे दिया। अब हमें बताना है फाइनली ओरिजिनल प्राइस के साथ क्या हुआ होगा। तो बोल रहा है कि हमेशा X² % से बढ़ जाएगा, हमेशा X² % से घट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, या हम बता नहीं सकते। तो इसका आंसर तो वैसे ये आएगा, पर ये गलत आंसर है। ठीक है, अब कैसे है देख लो। एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो माना कोई आर्टिकल 100 रुपये का है, और हम पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर 10% कम कर देंगे। ठीक है, 10% आपने इंक्रीज किया, तो इस आर्टिकल को आपने 10 रुपये बढ़ाकर कितने का कर दिया होगा, 110 का। अब 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी 11 रुपये का डिस्काउंट दोगे, तो अब आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 99 का। तो 100 वाली चीज कहाँ पहुंच गई, 99 पे। आप कहोगे कितना नुकसान हुआ, एक का नुकसान हुआ, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। परसेंटेज में कहोगे तो क्या कह सकते हो इसे, 1%। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है, या इसका डायरेक्ट आंसर जो निकलता है, वो अगर आप X% इंक्रीज करके X% डिक्रीज करोगे, तो नेट इफेक्ट जो होगा उसका, वो हमेशा आपको लॉस होगा, यानी वैल्यू डिक्रीज होगी। पर किससे डिक्रीज होगी, X²/100% से, इससे डिक्रीज होगी। तो इसमें ये 100 लगाना भूल गए हैं, तो फिलहाल इसका आंसर बी है। पर इसके अंदर ये लोग 100 लगाना भूल गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ डायरेक्ट लिखते, तो इसका आंसर क्या बनता है, X²/100%। 10 से भी आप चेक करोगे तो देखो, 10 का स्क्वायर करते 100, 100/100%, यानी 1% आता, जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो बात समझ आई होगी ये। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। वैसे तो इजी है, आप खुद से ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश की बुक्स 2021 से लेकर 25 तक की बात हुई है। ग्राफ के अंदर जो ब्लू वाला है वो इंग्लिश है, जो ऑरेंज वाला है वो हिंदी है। हमें बताना है कि टोटल हिंदी की बुक 2022, 2024 और 2025 में मिलाकर जितनी सेल हुई है, वो इंग्लिश की बुक 2021, 22 और 25 का कितने परसेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऐड करना और आपको ऊपर नीचे रख के काट देना है, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप इसे खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा 127.5%। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि ये दो लाइनें दी हुई हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर अभी आप देखोगे एक्स और वाई ही पूछा है तो वैल्यू पुट करके देख लो। तो वैल्यू जैसे ही रखोगे, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। एक्स की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, वाई की जगह 1 रखोगे हो जाएगा 3, 4 और 3 7, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले में भी देख लो, एक्स की जगह 2 रखा, ये हो गया 6, ठीक है, वाई की जगह 1 रखा, ये हो गया -2, 6 में से 2 गया 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पुट करके ज़्यादा जल्दी हो सकता था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ग्राफ आ गया। ठीक है, क्या है, पेन पेंसिल और बुक ABCD 4 सेल्स पर्सन है, वो सेल कर रहे हैं। हमें क्या जानना है, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड, चारों के चारों शॉपकीपर्स का रेशो जानना है। ठीक है, चारों ने मिलकर पेन कितने बेचे, चारों ने मिलकर बुक्स कितनी बेची। तो पेन देख लेते हैं भाई, पेन क्या है, हमारा ब्लू लाइन है, तो ये 15 जमा 8 23, 23 और 12 हो गया हमारा 35, 35 और 7 हो गया 42, 42। और बुक्स देख लेते हैं, बुक्स देखोगे अगर आप, तो बुक्स है हमारी कौन सी, ये जो नियॉन लाइन है वो। तो 5 और 10 15, 15 और 16 31, 31 और 5 36। रेशो निकाल लो, 6 से काट दो, ये गया 7 बारी में, ये गया 6 बारी में। रेशो क्या हो जाएगा, 7:6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, हमें ए और बी का रेशो बताना है। ये बहुत बड़ी सी कुछ वैल्यू दी हुई है, और फाइनली उसने पूछा है ए और बी का रेशो क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको सभी नंबर्स दिख रहे होंगे, वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, बस पॉइंट का खेल है इसके अंदर। तो एक चीज का क्या ध्यान रखना है, अगर अंडर रूट में आपको दिख रहा है 4 पॉइंट है, तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कितने बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे। मतलब
हाफ बचेंगे उसका जो भी होगा। ठीक है, जैसे आप 0.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है, 0.04 हो जाता है। यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ कितने हो गए, दो हो गए। बस इस बात का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 27 का, पर 4 है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 0.27। आगे देखोगे 1296 देखोगे तो किसका होता है 36 का, 2 के बाद पॉइंट है, आप 1 के बाद लगा दो। नीचे देखो 484 किसका होता है, तो आप कहोगे 22 का, 6 के बाद है, आपको 3 छोड़कर लगाना होगा तो ये रहेगा 0.022। और 324 होता है 18 का, 4 के बाद है, आप 2 छोड़ के लगा दो 0.18। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 11a बराबर, दूसरी तरफ b के बारे में देखो क्या लिखा है, 1024 किसका होता है, आप कहोगे 32 का, 2 के बाद पॉइंट है, आप 1 के बाद लगा दो। ठीक है, 1296 अगेन 36 का, 4 के बाद है, आप 2 के बाद लगा दो 0.36। नीचे देखोगे 256 16 का होता है, 6 के बाद है, आप 3 के बाद लगा दो 016। ठीक, और 0.04 4 किसका होता है, 2 का, 2 के बाद है, आप 1 के बाद लगा दो 0.2। ठीक है, और इन टू में b है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर देखोगे 3 पॉइंट है और यहाँ भी 3 पॉइंट है तो कैंसिल ही कर दो। नीचे देखोगे 3 पॉइंट और 3 पॉइंट कैंसिल कर दो। यहाँ पे 2 पॉइंट है, वहाँ पर 1 पॉइंट है, यानी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो ऐसा करो 1 पॉइंट तो कैंसिल कर दो और 1 की जीरो लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो काटने की कोशिश करोगे, 36 से 36 गया, 16 दूनी 32 से ही पूरा 32 गया। ठीक है, ये पूरा खत्म, सामने सिर्फ और सिर्फ b बचा हुआ है। 11 से 22 को काट दिया आपने कितनी बारी में, 2 बारी में। ठीक है, 9 से काट दो, ये गया 3 बारी में, ये गया 2 बारी में। क्या बचा हुआ है, 30 बटा में 4 और इनटू में a के नीचे b को उठा लो, उधर हो जाएगा 4/30। ठीक है, 2 से काटो, ये गया 2 पे, ये गया 15 पे। a और b का रेशो क्या हो जाएगा, 2:15। बात समझ आई होगी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे क्या है आपका 90, ए पे है 30। ठीक है भाई, बी पे 90, ए पे 30, ए बी सी, यहाँ 30 है तो यहाँ फिर 60 होगा, पूरा 180 करने के लिए। आगे बोला गया है द साइड इज ए सी, जो है वो हाइपोटेनस है और वो 20 है, यानी ये जो है वो 20 दिया है। 60 के अकॉर्डिंग आप कहोगे ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है 2 होता है। तो 2 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3। ठीक है, आगे क्या बोला गया है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 10, हाइट क्या है 10√3, 2 से गया 5 बारी में। आंसर क्या आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। 4a/5b बराबर क्या है 8/7। सॉल्व कर लो सिंपली, 4 से गया 2 बारी में, a/b को यहीं छोड़ दो, 5 वहां चला गया तो 10, और नीचे क्या रह गया 7। आंसर क्या आ जाएगा 10/7, ए और बी का रेशो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉर्ड है जो कि क्या करती है 12 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर की जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हमें बताना है क्या, स्मॉलर सेगमेंट का एरिया बताना है जो कि ये कॉर्ड बना रही है। देखो ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, ये वो कॉर्ड है हमारी 12 वाली। ठीक, 60 का एंगल बना रही है ये सेंटर पे। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन। ये एंगल 60 है, आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो बचे दो एंगल जो है सामने सामने वाले, वो तो आपस में बराबर होंगे। 60 हटा दो, बचा कितना 120, 180 में से, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 60-60, यानी ये सभी 12-12-12 वाले हैं। पर हमें क्या जानना है, हमें ये नीचे वाला हिस्सा जानना है, ये जानना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ऐसा करते हैं, इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये ऊपर वाला जो हमारा ये ट्रायंगल है इसे माइनस करवा देंगे। बोलो हाँ या नो, सॉल्व करें फिर। चलो, तो सेगमेंट का जो एरिया है हमारा, सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा, आप कहोगे सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोला है। आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ट्रायंगल कौन सा है, आप कहोगे इक्विलेटरल, तो उसका एरिया होगा √3/4
ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, तो ये भी 144। 60 से काट दिया इसे 6 बारी में, और 6 से इसे काट दिया कितनी बारी में, 24 बारी में। और यहाँ देखोगे 4 से इसे काट दिया कितनी बारी में, 36 बारी में। √3 की जगह क्या रखने को बोला गया है, 1.7। तो सिंपली अब हमें सॉल्व क्या करना है, 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, और 36 को किससे, 1.7 से। तो 3.14 इंटू 24, पॉइंट को ध्यान नहीं दे रहे अभी, 14 चौक 56, 3 चौक 12, ठीक है, 14 दूनी 28, और 3 दूनी 6, 6 का 6, 13, एक बचा, 4 और 1 5, और 7, तो इस तरफ तो आ गया 75.36। इधर देख लो, 17 इंटू 36 कर लेते हैं, 17 6 102, 17 दिया 51, 2 का 2, 1 का 1, और ये 6, 1 के बाद पॉइंट लगाना था, तो यहाँ तो इसमें से माइनस क्या करना था, 61.2, ठीक, 0 का 0, 6 का 6 एज इट इज, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 6 गया 1, आंसर क्या हो जाएगा, 14.16। क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 14.16। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर उन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मतलब 4 लोग वीडियो देखते हैं तो एक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी 7 दिया है, बी सी 24 दिया है, ए सी 25 दिया है, तो ये दिमाग में खटकना चाहिए। 24 25 7 जो है वो ट्रिपलेट है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है हमें 25, ठीक है, ए बी कितना दिया है 7, और बी सी कितना दिया है 24, ठीक है। जी इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है भाई, जी इसका सेंट्रॉइड है यहाँ कहीं। हमें बताना है बी जी कितना होगा, ये बी जी कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले हम ये कह रहे हैं, ये अगर लाइन एकदम सीधी होती तो क्या ये मीडियन होती, ठीक है ना, सेंट्रॉइड से अगर लाइन पास हो रही है तो मीडियन होगी, सिंपल सी बात है। मीडियन का मतलब हाइपोटेनस के हाफ ऑफ कर देगी अब वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ई- ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो मीडियन जो कि किस पे, हाइपोटेनस पे डाली जाती है, उसकी लेंथ क्या होती है, एच का आधा होती है। ये हमें डायरेक्ट हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एच का आधा होती है क्या, कौन सी मीडियन, वो मीडियन जो हाइपोटेनस पे डाली जा रही है, यानी इस केस में अगर मैं कह दूं तो क्या कह दूं मैं, बी डी करके कोई मीडियन है। और दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड से ये 2 और 1 के रेशियो में टूटता है, 2 यहाँ 1 यहाँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो हमें 3 में से 2 वाला हिस्सा पूछा गया है, तो हम कहेंगे देखो टोटल कितना है, ये जो पूरा का पूरा बी डी है ये कितना है, 25/2, और इसका भी कौन सा हिस्सा पूछा गया है, 2/3 पूछा गया है बीजी, ठीक है, 2/3 पूछा गया है, इसका भी 2/3 पूछा गया है, ठीक है। तो 2 से 2 काट दो, बीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/3। सॉल्व करोगे तो 3 से गया 24 बारी में 8, और एक ऐसी बच गया, तो 8 1/3 अपना आंसर होगा, ऑप्शन 20 का आंसर बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है। बोला गया है कि ये 5 कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई, और 5 ईयर्स हैं 1986 से 1990 तक। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें 1986 से 1990 तक लगातार बच्चे जो है वो इंक्रीज ही हुए हैं। तो ये आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। अगर ए की बात करें तो ए में यहाँ डिक्रीज दिख रहा है आपको, ठीक है, 940 से 860 हो गया, ए तो है नहीं। बी को देखोगे तो बी में देखो यहाँ इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। बाकी ऑप्शन में जैसे ई को देखोगे तो ई देखो 990 से 900 पे आ गया, कम हो गया था, ई भी नहीं हो सकता। और सी को देखोगे, सी को ध्यान से देखो तो 880 से 700 पे आ गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, कॉलेज बी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 का जो एवरेज है वो कितना है, 63 है, 63 है। तो हमें बताना है सम, तो ये तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, सम कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे एवरेज इंटू नंबर कर दो। एवरेज क्या है 63, नंबर कितने थे, तो नंबर थे 5, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो,
3 बजे 15, 1, 6 पंजे 30 और 1 31। सम क्या होगा? 315, ऑप्शन बी। ठीक, 5 से 7 सेकंड वाला सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, जो ऑरेंजेस को परचेज करता है, ठीक है, और परचेज प्राइस पे ही सेल भी कर देता है, मतलब कॉस्ट पे ही सेल कर देता है, और एक फॉल्स वेट यूज करता है, यानी ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड चैनल पे एक वीडियो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमने सवाल कर रखे हैं। अगर किसी को इस टॉपिक में दिक्कत होगी तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो वो क्या करता है, एक फॉल्स वेट यूज करता है जो कि एक्चुअल में 800 ग्राम का है, जबकि दिखाता क्या है, पूरा 1 किलो। तो हमें बताना है उसने क्या कमाया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम वही कहेंगे, हम कहेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पैसों में तो कुछ भी ऊपर नीचे है ही नहीं, सिर्फ वेट की बात हो रही है। यानी 800 ग्राम में आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक, एक्चुअल में आप 800 दे रहे हो, जबकि पैसे कितने के लोगे, आप 1000 के लोगे। ठीक है, यानी कितने कमा रहे हो, तो आप कहोगे 200 कमा रहे हो, किसके ऊपर, 800 के ऊपर। बोलो हाँ या ना। इंटू 100 कर दो, क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। इससे गया 4 बारी में, 4 से गया 25 बारी में, यानी इस इंसान का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 25%। ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल दिया है हमें, ठीक है, चलो इसके अंदर हमें बोला है कि एम एन एक डायमीटर है इसका। हमने कहा ठीक है जी, एम एन एक डायमीटर है। आगे देखो क्या बोला गया है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है, ओ इसका सेंटर है। आगे पी क्यू एक कॉर्ड है, जिसकी वजह से एम ओ पी जो है वो 48 हो गया। पी क्यू एक कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है। एम ओ पी, एम ओ पी यानी ये एंगल हमारा कितना दिया है हमें, 48। ठीक है, और एन ओ क्यू, ये एंगल जो है हमारा, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 32। ठीक है, आगे बोला गया है एम क्यू और पी एन, एम क्यू और पी एन एक दूसरे को आर पे काटते हैं। कौन, एम क्यू, एम से क्यू और पी से एन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आर पे काटते हैं। ठीक है जी, आगे एन आर क्यू, एन आर क्यू, ये एंगल हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी। ठीक, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमें, कि सेंटर का एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होता है, डबल, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सर, ये जो सेंटर का एंगल है, अगर इसका हाफ करोगे तो क्या निकल आएगा, सरकमफ्रेंस का एंगल। और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखना, और वो सेम कॉर्ड से ही बने होने चाहिए। तो एन क्यू नाम की इस आर्क को देखना, इसने सेंटर पे 32 डिग्री बनाई, बोलो हाँ या ना। और इसने सेम एम के ऊपर यानी सरकमफ्रेंस पे फिर कितना बनाया होगा, आप कहोगे आधा यानी 16। ठीक, चलो अब देखना, ये जो एम पी है ये भी एक आर्क है, इसने सेंटर पे कितना बनाया, आप कहोगे 48 डिग्री। ठीक है, तो इसने इस एन नाम के इस सरकमफ्रेंस पे कितना बनाया होगा, तो 48 का आधा यानी 24। ठीक, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ एक ट्रायंगल पे आपकी नजर जानी चाहिए, कौन सा, ये आर, ये एम और ये एन, सिर्फ इसे देखिए। तो आप ये कह सकते हो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है, वो सामने वाले अपोजिट के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये जो एंगल है, ये क्या इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, बोलो हाँ या ना। तो इसका सम पक्का इन दोनों के इंटीरियर के सम के बराबर होना चाहिए। तो इसका सम क्या होगा, 16 और 24, 40 डिग्री इसका सम होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात समझ आई, ठीक है, कोई भी दिक्कत। और भी कह सकते थे इस क्वेश्चन को हम कैसे, हम यहां से इस तरफ ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम वो हाफ और डबल वाला रिलेशन लगा के कर सकते हैं, पर अभी हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो रहा था, इसलिए मैंने इधर कुछ भी नहीं किया है। अदरवाइज आप यहाँ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन समझ आया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68। ए और बी ने काम स्टार्ट किया 2,80,000 और 2,40,000 रुपये लगा के, और उन्होंने कहा हम अपने पैसे को बांटेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशो में, यानी 24 और 28 के रेशो में। जिसे और छोटा करोगे तो क्या कह सकते हो, कहोगे 7 और 6 के रेशो में। उन्होंने पैसे कितने कमाए, उन्होंने पैसे कमाए 6.5 लाख रुपए, यानी 13 के रिस्पेक्ट में 6.5 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, 13 से काट दिया, कितनी बारी में गया, 5 बारी में। तो 7 वाले को कितना मिल गया होगा, 7×5 = 35। ठीक है, और 6 वाले को कितना मिल गया होगा, 6 वाले को मिल गया होगा 6×5 = 30, यानी 3.5 लाख एक ने कमा लिए और 3 लाख एक ने कमा लिए। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ईच ऑफ देम ने क्या किया, 50-50 हजार रुपए डाले अपने अपने प्रॉफिट के अंदर, यानी इसने 50,000 रुपए ऐड कर लिए और इसने भी 50,000 रुपए अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिए। यानी अब इसका प्रॉफिट जो टोटल वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 4 लाख, और इसकी क्या हो गई, 3.5 लाख। और इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसी रेशो में, जिससे इन्होंने 1 साल के बाद कितना पैसा बनाया, इन लोगों ने टोटल पैसा बनाया 4.5 लाख रुपए। तो नए वाले में ए का प्रॉफिट क्या होगा हमें ये जानना है। तो आप कहोगे अब इस रेशो में पैसा बटेगा, 0 0 तो वैसे ही काट दो, बचे हुए 40 और 35 को जब आप काटोगे तो ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 7 पे, यानी टोटल वैल्यू किसे दिखाएगी, 15 को। 15 किसके बराबर है, 45 के। जीरो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24, और 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। कितनी जीरो थी, 4, तो 4 जीरो लगा दो। ठीक है, क्या पूछा गया है, ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना दिख रहा है आपको, 2,40,000, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। एक कैंडिडेट ने 50% मार्क्स स्कोर किए और वो 20 नंबर से फेल हो गया, दूसरे ने 60% स्कोर किए और उसके पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा थे। ठीक है, यानी अगर उसके 20 कम भी होते तो भी वो बॉर्डर पे पास हो जाता। आगे बोला गया है इस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या कहोगे, आप दोनों तरफ पासिंग मार्क्स को इक्वल इक्वल करने की कोशिश करेंगे, यानी दोनों तरफ हम वैल्यू को बिल्कुल पासिंग मार्क्स के बॉर्डर पे ले जाएंगे। तो हम कहेंगे देखो 50% वाले के अगर 20 नंबर और होते तो ये पास हो जाता बिल्कुल बॉर्डर पे, और 60% वाले के नंबर्स में से अगर 20 कम कर दो तो भी ये बिल्कुल बॉर्डर पे पास ही हो रहा है, यानी ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल। 50% 60% में से माइनस कर दो तो आप हो गए 10%, और माइनस का 20% उठाकर यहाँ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 40। यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 100% यानी टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, 400 नंबर का ये एग्जाम था। ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1। तो आप कहोगे 1 तो 90 पे होता है, यानी अल्फा बीटा का सम कितना होना चाहिए, 90। और 10 अल्फा है 1/√3, 1/√3 किस पे होता है, 30 पे, यानी अल्फा कितना है, 30। अगर अल्फा 30 है तो बीटा कितना हो जाएगा, 60। पूछा क्या गया है, 10 बीटा, यानी 10 60 पूछा गया है, और 10 60 क्या होता है, √3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो, x-1 और x-2 क्या है, फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हमें बताना है p और q की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी, इसका मतलब वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। ठीक है, यानी जब वो डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर्स हैं इन्हें जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, इन्हें जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, और x की जो वैल्यू आएगी उसे पॉलिनोमियल में पुट करोगे और उसे इक्वल किसके करने की कोशिश करेंगे हम, जीरो के। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, p और q मिल जाएगा। तो जैसे हम इसे जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे x क्या बन जाएगा, 1, और इसे जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो x क्या बन जाएगा हमारा, 2। तो एक बार इस इक्वेशन में 1 रखने पे टोटल वैल्यू जीरो बननी चाहिए, और एक बार 2 रखने पे टोटल वैल्यू जीरो बननी चाहिए। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो देखो 1 रख के क्या होगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यहाँ 1 रखोगे तो हो जाएगा p, और q का क्यूब बराबर 0। और जब आप 2 रखोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है,
दो रखोगे तो ये हो जाएगा -2p, ठीक है, और जमा में q बराबर 0। ऐसा करो, नीचे से ऊपर माइनस कर दो, तो 8 में से 1 गया 7, 2p में से 1p गया, ठीक है, माइनस के 2p में से माइनस का 1p माइनस करोगे तो एक नेगेटिव p बच जाएगा, और q से q कट गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं, सामने क्या है? 0। p की वैल्यू क्या आ गई? 7, p आ गया 7। एक ही ऑप्शन में वैसे तो p7 डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, बाकी पुट करके देख लो। जैसे ही p को 7 पुट करोगे तो 1 माइनस 7 हो गया कितना? 6 माइनस का, और माइनस के 6 को वहां भेज दो, तो q क्या हो जाएगा हमारा? +6। आंसर क्या होगा? 7 और 6। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। p जो है वो 75% ज्यादा एफिशिएंट है q से, ठीक है, और हु का मतलब कौन? ये q। हमने ब्लड रिलेशन में इस चीज को बहुत देखा होगा, ठीक है, हिंदी में इसे जो लिखा जाता है। तो p जो है वो 75% ज्यादा एफिशिएंट है q से, और q जो है वो 1/5 काम को कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में। q कहता है मैं 1/5 काम 14 दिन में कर देता हूँ, तो आप पूरा काम करवा लो। तो 14 14 14 5 बार लगेंगे, यानी 5/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो q जो है वो सारा का सारा काम कितने डेज में कर सकता है? 70 डेज में। हम मानते हैं q की जो एफिशिएंसी है, यानी q का जो डेली वर्क है वो कितना है? 1 यूनिट। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? 70 दिन में q एक एक करके काम करेगा, तो हम कहेंगे टोटल काम है इस क्वेश्चन का 70 यूनिट। ठीक, आगे देखो। और Q एक काम करता है, P इससे 75% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी यहीं से हम अगर P का वर्क निकाले तो क्या हो जाएगा? 1.75। बोलो हाँ या ना। ठीक, P और Q दोनों साथ मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। हमें बताना है कि काम का कितना हिस्सा, कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो P और Q साथ काम करेंगे तो साथ साथ रोज कितना काम लग जाएगा? 2.75। कितने दिन तक काम किया गया? 20 दिन तक। ये तो टोटल वर्क है जो पी और क्यू ने 20 दिन में किया है। हमें बताना है ये टोटल काम का कौन सा हिस्सा है। तो टोटल काम का हिस्सा निकालना है, इसलिए क्या कर दिया? 70 से डिवाइड कर दिया इस टोटल वर्क से, तो अपने आप ये फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो, तो पॉइंट हटा दिया हमने, जीरो से जीरो काटा, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, काटने की कोशिश करें अगर, 25 से काटो, 25 से गया एक बारी में, फिर से 25 से गया एक बारी में, और डबल जीरो को 25 से काट दो 4 बारी में। ठीक है, 2 से इसे काट दो कितनी बारी में? 2 बारी में। ऊपर क्या बचा है? 11, नीचे क्या बचा है? 7 इंटू 2 यानी 14। तो 20 दिन में पी और क्यू मिलकर कितना काम कर लेंगे? 11/14 पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 20 का आंसर बनेगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है। दो वर्टिकल पोल्स है, 20 मीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। जो शॉर्टर पोल है उसकी हाइट है 6, ठीक है जी। दो पोल है, एक ये दूसरा ये, इन दोनों में आपस में कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर का। छोटे वाले की हाइट है 6, ठीक है। बोला गया है फ्रॉम इट्स टॉप, छोटे वाले के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉलर पोल का कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ जब ये देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? आप कहते हो 30 डिग्री का। तो हमें बताना है बड़े वाले पोल की हाइट कितनी। तो आप कहोगे ये 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, इस 20 से यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। रूट 30 के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से अगर वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये 2 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक तो आप 6 वैसे ही कह सकते हो, सामने सामने की वैल्यू बराबर करके। आगे बढ़े। अब जो 20 है वो √3 की वैल्यू, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी √3 जो है वो 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 बटा में √3, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया? 20 बटा √3। नीचे वाला हिस्सा कितना है? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 20/√3 मीटर्स। कौन सा आंसर है? ऑप्शन 20 का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन बोला गया है इन हाउ मेनी ईयर्स, जो 5,000 रुपए हैं वो 7200 बन जाएंगे, किस रेट से? 10% से, किस में? कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने साल के अंदर 5,000 रुपये 7200 बन जाएंगे, ठीक। चलो, तो आप कह रहे हो देखो, इसके अंदर अगर हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे तो हम पावर में कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है हम कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, ये इजीली हो जाएगा। और फिर मैं एक बार डायरेक्ट आंखों से देखना भी सिखाता हूँ। तो आप कहोगे देखो, 5,000 रुपये थे आपके पास,
पहले साल 10% ब्याज मिला आपको, यानी 500 रुपये का। अगले साल आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 5500। बोलो हाँ या ना। ठीक है। उसके अगले साल देखोगे तो अब इसका 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितना? 550 रुपये। आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 6050। ठीक। उसके अगले साल देखोगे 10% फिर ब्याज ले लो, यानी कितना? 605 रुपये। तो वैल्यू हो जाएगी 5566। ठीक है। और उसके अगले साल जैसे 10% आप ब्याज लगाओगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 66 5.5। तो 0.5 का 0.5, 5 और 5 10 का 2, 6 और 5 11, नहीं ये एक होगा, 6 और 5 11 और एक 12। ठीक है। 6 और 6 12 और एक 13, और एक वहाँ चला गया। यानी 4 साल बाद आपके पैसे कितने बन रहे होंगे? 7320.5, जो कि 72 से थोड़े ज़्यादा हैं। यानी अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या आएगा? 4 ईयर्स आएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4। ठीक। चलो, थोड़ा सा ज़्यादा आगे, पर अगर आप इसे देखोगे तो ये 3.7 या 3.8 आता, जिसे आप कंप्लीट इंटीजर्स में लेके जाओगे नियरेस्ट के अंदर, तो आपको 4 ही लिखना पड़ेगा। दूसरा, क्या हम इसके अंदर जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्या देख सकते थे, कॉमन सेंस से? तो आप कहोगे देखो 5000 रुपये, ठीक है, तो आपको पता है 5000 रुपये पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज भी कितना होता है? 500 रुपये। ठीक है ना? 500 रुपये होता है। और 4 साल में तो यही कितने हो जाएंगे? 500 500 500 करके 2000 रुपये तो यही हो जाएंगे, यानी 5000 से 7000 तक तो आप सिंपल इंटरेस्ट में ही पहुंच जाते 4 साल में। ठीक है। अब अगले साल से इस 500 पे आपको ब्याज मिलेगा कितना? 50 रुपये मिलेगा। इस 50 को भी हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, सिर्फ 50 ही रहने देते हैं, तो भी नेक्स्ट 3 साल में ये भी 150 रुपये हो जाता, यानी 2150। तो आपको मोटा मोटा 4 साल में आप 7200 के आसपास तो पहुंच रहे थे। तो इसका आंसर हम यहाँ से भी देख के भी निकाल सकते थे। ठीक। अदरवाइज ऐसे कर लो, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो 1.1 की कौन सी पावर, ठीक है, किसके 25/36 के बराबर होगी, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये तरीका ज़्यादा ठीक है इसके लिए। आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन है, दो एलॉय हैं ए और बी, ठीक है, जिन्हें आपने मिक्स कर दिया है 2 और 3 के रेशो में। एलॉय ए में मेटल एक्स और वाई का रेशो 1:1 है। एलॉय बी में मेटल एक्स और वाई का रेशो 2:1 है। तो हमें बताना है जो मिक्सचर बनाया आपने उसमें एक्स और वाई का रेशो क्या होगा। ठीक है जी। तो ए के अंदर एक्स और वाई और बी के अंदर एक्स और वाई कितना है? 1:1 और 2:1। सबसे पहले इन दोनों को बराबर करो। ठीक है, इनकी क्वांटिटी बराबर कर लो। यहाँ समय 2, नीचे है 3, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से। तो अब ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 4 2। अब किस रेशियो में मिक्स करना है? ए से लेना है 2 और बी से लेना है 3। तो ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी को 3 से। क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 6 6 और ये हो जाएगा 12 6। ऐड कर लो तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12। यानी जो मिक्सचर आप बना रहे हो उसमें एक्स और वाई का रेशो क्या है? 18:12। और छोटा करके काट लो 6 से, तो 3:2 होगा इसका फाइनल आंसर, जो मिक्सचर में एक्स और वाई मेटल का रेशो होगा 3:2। ऑप्शन बी अपना आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ आया होगा। बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और आपका इस मॉक के अंदर जो भी स्कोर था उसे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।